बिगड़ी हुई स्त्री को सही रास्ते पर कैसे लाएं। जय श्री कृष्णा दोस्तों। जिन स्त्रियों का मन अन्य पुरुषों में रहता है, यदि वो अपने पतियों को छोड़कर पर पुरुषों में आसक्त होती हैं, तो उस स्थिति में पुरुष को क्या करना चाहिए ताकि आपकी स्त्री आपको छोड़कर दूसरे पुरुषों के पास ना जाए। कहते हैं स्त्री और पुरुष एक दूसरे के साथी होते हैं और कोई भी स्त्री ये नहीं चाहती है कि उसका पति छोड़कर दूसरे स्त्रियों में मन लगाए या फिर उनके पास जाए, और ना तो कोई पुरुष चाहेगा कि उसकी स्त्री जिसके साथ उसका विवाह हुआ है, उसने पूरे जीवन साथ रहने की कस्में खाई थी, वो किसी दूसरे पुरुष के पास जाए। यदि किसी के साथ ऐसी स्थिति बन जाती है तो वो अपने जीवन को अंधेरों में जाने से कैसे बचा सकता है, वह समाज में अपनी बदनामी होने से कैसे रोक सकता है। वो ऐसा क्या करे कि उसकी स्त्री का मन हर पुरुषों से हटकर वो आप में ही लग जाए। आपकी स्त्री आपको छोड़ने का कभी भी जो है उसका मन ना करे। इस बात के लिए हमारे लिए जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो दोस्तों बने रहेगा हमारी इस कहानी में, हमारे वीडियो के अंत तक। मित्रों, हमारी इस कहानी से आपके लिए बहुत ही बड़ी जानकारी मिलने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। किसी शहर की एक पढ़ी लिखी लड़की का विवाह एक गांव में एक सीधे साधे एक गंवार लड़के के साथ हो जाता है। इस बात को जानकर उस लड़की के लिए बहुत ही दुख हुआ। उसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। कहाँ वह लड़की एक शहर की रहने वाली और उसके लिए एक अनपढ़ गंवार पति मिल जाए, और स्वयं वह लड़की खूब पढ़ी लिखी थी। ऐसे में उसको अपना पति बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। प्रिय श्रोताओं, जब वह लड़की ससुराल आई, परंतु उसे सारी रस्में तो निभा ली उसने। सभी रस्में पूरी होने के बाद पति पत्नी की मिलने की प्रथम रात आई। वह लड़की अपने कमरे में बैठी हुई थी। वह बैठी अपने प्रेमी से बात कर रही थी। जब उसका गंवार पति उससे मिलने के लिए आता है, तब वह लड़की अपने कमरे में बैठी हुई अपने प्रेमी से फोन पर बात कर रही थी। उधर उसका गंवार पति जब उससे मिलने आया तो वह लड़की नफरत से उसकी ओर देखती है और अपना मुंह फेर लेती है और उस लड़के से कहने लगती है कि आपने हिम्मत कैसे की मेरे पास आने की, मेरे लिए छूने की भूल भी मत करना, और आप कृपया करके कहीं और जाकर सो जाइए। मेरे लिए कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो। मेरे लिए अक्सर अकेला रहना ही पसंद है। प्लीज़ आप इधर से चले जाइए। मित्रों, उस लड़के ने, जो गंवार लड़का था, उसने अपनी पत्नी की जो बातों का जो है बुरा बिल्कुल भी नहीं माना और वह चुपचाप कमरे से निकलकर बाहर चला गया। क्योंकि दोस्तों लड़का बड़ा ही सीधा और सज्जन था। वो किसी दूसरे कमरे में जाकर सो गया। इसी तरीके से पूरी रात बीत गई। वह लड़का अपनी पत्नी के कमरे में नहीं आया। वो लड़की पूरी रात भर अपने प्रेमी लड़के से फ़ोन पर बात करती रही। अब दूसरा दिन हुआ और शाम होती है तो वह लड़का फिर खाना लेकर उस लड़की के पास जाता है और उससे खाना खाने के लिए कहता है। तब वह लड़की खाना खाने लगती है। तब उस लड़की ने उस लड़के से पूछा, आप मेरे लिए ये बताओ, कल तुम रात यहाँ से जाने के बाद रात्रि में कहाँ सोए थे? आप जहाँ पर सोए थे वहीं जाकर चुपचाप सो जाना। मैं अकेला ही सोना पसंद करती हूँ। तब उस लड़के ने कहा, परेशान होने की कोई भी बात नहीं है, मैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ खाना पहुँचाने आया था। आप अकेले सो जाइए, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। इतना कहकर वह लड़का अपनी पत्नी के कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में सोने के लिए चला जाता है। इधर वह लड़की पूरी रात भर फिर से जो है अपने आशिक से बात करती रही। प्रिय श्रोताओं, इस तरीके से कई दिन बीत गए। वो लड़का जिसे जो है वह लड़की गंवार समझती थी, वह लड़का किसी कंपनी में नौकरी करता था। जब वह लड़का सुबह ड्यूटी पर जाता था और उधर से लौटते वक्त जब शाम को वह घर आता था, तब वह अपनी पत्नी के लिए तरह तरह की खाने की चीज़ें लेकर आता था। उसकी पत्नी, जो घमंडी पत्नी थी, उसकी लाई हुई चीज़ों को तो खा लेती थी, पर उससे जो है एक मिनट भी बात नहीं करती थी और ना ही उसे अपने पास बैठने देती थी। घर के सभी लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। लड़की की सास बहुत अच्छी थी और बहुत ही उसकी
देखभाल करते थे, अपने हाथों से उसको खाना बनाकर खिलाती थी। पर वो घमंडी लड़की पूरे दिन और पूरी रात अपने प्रेमी से ही बात करने में मस्त रहती थी। वह लड़का रोज की तरह उस लड़की के लिए खाना पहुंचाने जाता था, और जब वह लड़की खाना खा लेती तब वह लड़का अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता। इस तरीके से प्रिय श्रोताओं, उस लड़की ने 1 महीने तक अपने पति से अपने से दूर रखा और उसे अपने पास बैठने तक नहीं दिया। वो लड़का ईमानदारी के साथ उससे दूर ही रहा, और सास को जो है लेकिन सब कुछ पता था कि हमारी बहू जो है बेटे से बात नहीं करती है, उसे अपने पास बैठने तक नहीं देती है। फिर भी उस सास ने बहू से कुछ भी नहीं कहा था। वो उसके साथ और उसके घर वाले सभी उससे प्यार से बोलते थे, और वह लड़की तो यही चाहती थी कि उसका पति उससे लड़े और उसकी सास जो है उससे कुछ बुरा भला कहे, जिससे उनके रिश्ते बिगड़े हैं और उसके लिए एक बहाना मिल जाए और उस घर से जाने का। लड़की ने लड़के से कई दिनों तक उससे उल्टे सीधे शब्द भी कहे, और वह लड़की किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। हर समय अपने पति के लिए नफरत से देखती थी और सास के लिए भी उल्टा सीधा शब्द का प्रयोग करती थी, और अपने पति के सामने अपने आशिक से बात करती रहती थी। वो जानती थी कि यह बात जो है उसका पति बर्दाश्त नहीं करेगा और वो मेरे लिए छोड़ देगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। लड़के ने जो है बड़ी ही शालीनता का परिचय दिया। लड़की ने झगड़ा करने की बहुत सारे तरीके ढूंढे, परंतु उसके लिए कोई भी तरीका नहीं मिला। ना कभी लड़के ने कुछ कहा, ना कभी उस लड़के की माँ ने। उधर लड़की के पिता ने उससे दहेज में एक स्कूटी दे रखी थी। जब वह लड़का अपनी कंपनी के लिए चला जाता, तब वह लड़की अपनी स्कूटी पर बैठकर अपने आशिक के पास मिलने के लिए चली जाती थी और पूरे दिन उससे बैठकर बात करती थी। जब पति का जो है लौटने का समय होता शाम को, तो वो उससे पहले ही घर लौट आती थी। रात्रि में फिर से अपने प्रेमी के लिए फ़ोन लगाती और उससे रात्रि भर बतियाती रहती थी। दोस्तों, इस प्रकार से कुछ दिन और बीते। एक दिन उस लड़की ने अपने प्रेमी से कहा कि देखो, मेरा यहाँ रहने में दम घुट रहा है, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं इस घर से रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ, और मैंने इस घर से रिश्ते तोड़ने के लिए कई बहाने ढूंढे हैं, परंतु कोई कमबख्त मुझसे कुछ कहता ही नहीं है। मैं सोचती हूँ वो जो है किसी बात को लेकर मुझसे लड़ाई झगड़ा करें और रिश्ता तोड़कर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास में चली आऊँ, पर वो कोई भी ऐसा मौका ही नहीं देते। अब मेरे लिए तुम ही बताओ, मैं भला तुम्हारे पास कैसे आ सकती हूँ? तुमसे अलग रहकर मैं जीना नहीं चाहती हूँ। तुम मुझसे शादी कर कर मुझे कहीं दूर ले चलो, वहीं पर चलकर हम अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी से बिताएंगे। तब वह लड़का कहता है कि हे प्रिय, मैं भी इसी बात को सोचता हूँ कि तुम मेरे पास हमेशा के लिए आ जाओ। ऐसे कब तक तुम मुझसे मिलती रहोगे? तुम मेरा एक काम करो, यदि तुम्हारे पास कुछ पैसे हों तो तुम उन पैसों को लेकर मेरे पास चली आना। हम कल ही यहाँ से चले जाएंगे। बाहर जाकर अपने खर्च के लिए हमारे लिए तो पैसों की ज़रूरत ही पड़ेगी, तो भला हम खर्चा कैसे करेंगे? तब वहाँ लड़की बोली, देखो, मेरे पिता ने दहेज में 3 लाख रुपए और मेरे लिए कुछ गहने दिए थे, वो सभी इस घर में रखे हुए हैं। यदि मुझे मौका मिलेगा तो मैं उन सबको लेकर तुम्हारे पास चली आऊँगी। तब लड़के ने कहा, हाँ, ये सही रहेगा। तुम वो गहने और पैसे लेकर मेरे पास आ जाओ, हम दोनों यहाँ से भाग चलेंगे और कहीं दूर जाकर हम दोनों शादी कर कर उधर शिफ्ट हो जाएंगे। फिर हम दोनों की ज़िंदगी आराम से कटेगी। इस बात को सोचकर उस लड़की को जो है बहुत ही बड़ी खुशी हुई। वो अपने आशिक से अगले दिन आने की बात कहकर चली आई। प्रिय श्रोताओं, इधर दूसरा दिन हुआ। संयोग से उस दिन उस लड़की का पति अपनी छुट्टी पर था। उस दिन वो ड्यूटी पर नहीं गया हुआ था। पति को घर पर देखकर वह लड़की बड़ी ही चिंतित होने लगी कि मेरा पति आज पूरे दिन घर पर ही रहेगा। ऐसे में मैं अपने प्रेमी के पास कैसे पहुंच पाऊंगी? कैसे घर से जेवर और पैसे निकाल पाऊंगी? मैंने उससे जो है 10 बजे मिलने का वादा किया है।
लड़की जो है दरवाज़ा और खिड़की बंद करके अंदर बहुत ही चिंतित बैठी हुई थी। अब वह लड़का जब खाना लेकर पहुंचा तो देखा अंदर से दरवाज़ा लगा हुआ था। लड़का और उसकी माँ दरवाज़ा खुलवाने के लिए आवाज़ लगाते हैं कि बहू दरवाज़ा खोलो और खाना लाई हूँ, खाना खा लो। तब उस लड़की ने अंदर से कोई भी उत्तर नहीं दिया। तब उस लड़के ने दरवाज़ा फिर से खटखटाया। तब उस लड़की ने कहा कि पहले तुम मुझे अलमारी की चाबी दे दो, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगी। मित्रों, वह लड़की अपने पति से चाबी लेकर उस अलमारी से 3 लाख रुपए और ज्वेलरी वगैरह सभी को निकालना चाहती थी। उसके पति ने जो है बिना कोई सवाल किए है दरवाजे के नीचे से चाबी उसके लिए खिसका दी और कहा, लो ये चाबी, तुम्हें जो चाहिए सो निकाल लेना। चाबी देकर वह लड़का अपने दोस्तों के पास अपने दोस्तों से मिलने चला जाता है और माँ भी अपने कमरे में चली गई। चाबी पाकर वह लड़की बड़ी ही खुश हुई और वह सोचने लगी कि आज मैं अपनी प्रेमी के पास चली जाऊंगी। लड़की ने खुशी खुशी अलमारी खोली। उसे अलमारी में एक डायरी दिखाई दे। उस डायरी के पास पैसे और जेवरात रखे हुए थे। उसने सोचा, पैसे और जेवरात जो ज्वेलरी थी वो तो मैं निकाल ही लूँगी, पहले मैं इस डायरी को खोलकर देखती हूँ कि भला इसमें क्या लिखा है। तब वह लड़की डायरी खोलकर देखने लगी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था कि माफ़ करना, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में तुम्हारे पिता ने सब कुछ पहले ही बता दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरी लड़की एक आवारा प्रेमी के जाल में पागल हो गई है, जाल में फंस गई है, तो तुम मेरी लड़की से विवाह करके मेरी लड़की की ज़िंदगी बचा लो। और जो है मैंने उनकी विनती पर आपके साथ विवाह कर लिया। ऐसा करके मैं आपकी नज़रों में एक अच्छा पति तो नहीं बन पाया, परंतु मैं आपके पिता का एक अच्छा दामाद जरूर बन गया। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मेरे जाने के बाद रोज़ाना उस लड़के के पास जाती हो और उसके साथ भागने का विचार भी बना रही हो। तुम्हें जब भी पैसे या ज्वेलरी की आवश्यकता पड़े तो तुम इनके लिए ले जा सकती हो। मैं तुमको नहीं रुकूंगा। तुम्हारी नज़रों में मैं तो एक गवार इंसान हूँ। मैं तुम्हारे लिए कैद करके नहीं रखना चाहता। मैंने तो तलाक के कारण कागजात भी तैयार करवा कर और साइन करके उस डायरी में ही रख दिए हैं। तुम उन कागज़ों पर साइन करके जा सकती हो और उस लड़के से विवाह भी कर सकती हो। मुझे किसी भी तरीके की कोई भी आपत्ति नहीं है। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करती हो, इसलिए तुमने मुझे पति के रूप में स्वीकार नहीं किया है। मैं चाहता तो तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती भी कर सकता था, पर मैं किसी के प्रेम को अपनी मजबूरी नहीं बनाना चाहता। मैं तो तुम्हारे प्रेम को जीतना चाहता था। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी जगह नहीं है। मैं तुम्हारे दिल के लिए नहीं जीत सका। मुझे इस बात का हमेशा खेद रहेगा। तुम जहाँ भी जाना चाहो जा सकती हो, परंतु एक बात याद रखना, भविष्य में यदि तुम पर कभी भी संकट आए तो तुम इस गवार पति के लिए याद कर लेना। मैं तुम्हारी मदद के लिए हर समय तत्पर रहूँगा। यदि इतने दिनों में मुझसे कोई भी भूल हुई हो या मेरी तरफ से कोई भी व्यवहार गलत हुआ हो तो उस व्यवहार के लिए क्षमा कर देना। मित्रों, वह लड़की जो है उस डायरी में लिखी हुई पति के भावनाओं को पढ़ते पढ़ते उस लड़की की जो है आंखें भर आती हैं। उस लड़की को जो है अपने पति के लिए प्रेम उमड़ आया था। वो लड़की अपने पति के बारे में सोचने लगी कि मेरा पति मेरे लिए इतना चाहता है कि मेरी खुशी के लिए उसने इतना बड़ा त्याग किया है, मेरे पिता की इज्जत के लिए, और मेरे बुरे व्यवहार को हमेशा बर्दाश्त करता रहा। मेरी उल्टी सीधी बातों को सुनकर वह हमेशा चुप रहा, ये जानते हुए कि मैं दूसरे लड़के से मिलने जाती हूँ। फिर भी उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मैंने अपने पति की भावनाओं को नष्ट किया है और मैंने अपने पति के लिए उल्टे सीधे शब्द भी किए हैं, कभी अनपढ़ तो कभी गवार। वो मेरी उल्टी सीधी बातों को सहन करते रहे। इतना विशाल हृदय है उनका, मेरे लिए उनके दिल में कितनी चाहत रही होगी। इतना सब कुछ जानने के बाद भी उन्होंने मुझसे कभी भी कुछ भी नहीं कहा। इस संसार का कोई भी पति अपनी पत्नी के ऐसे लक्षणों के बारे में जानकर कभी अपने जीवन में चुप नहीं बैठेगा, पर मेरा पति मेरे पिता की इज्जत के खातिर
मेरी सभी उल्टी सीधी बातों को और हरकतों को बर्दाश्त करता रहा। ऐसा पति मुझे सचमुच कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं कितनी भला मूर्ख हूँ जो मैं इस देवता समान पति को छोड़कर धन के लालची उस इंसान के साथ अपना सारा धन लेकर भागी जा रही थी। मेरे पति ने कभी भी पैसों के लिए और अपने स्वार्थ के लिए कभी मुझसे प्रेम नहीं किया। मित्रों कहते हैं कि प्रेम में तो सब कुछ दिया जाता है, सचमुच लिया नहीं जाता। पर मेरा प्रेमी तो मुझसे पैसे लाने के लिए दबाव बनाता रहा। इस संसार में बहुत सी स्त्रियां ऐसी हैं जो अपने पति के प्यार के लिए तरसती रहती हैं, फिर भी उन्हें अपने पति का प्यार नहीं मिलता। और एक मैं हूँ जो मुझे बिना मांगे पति का प्यार मिल रहा है। जो स्त्रियां अपने पति के प्यार को समझ नहीं पाती और अपने पति के लिए छोड़कर प्रेमी के साथ चली जाती हैं, तो सचमुच उनके जीवन में जिंदगी भर ठोकरें ही मिलती हैं। आज मैं भी उन्हीं ठोकरों को खाने के लिए अपने प्रेमी के साथ भागी जा रही थी। अब मैं अपने पति को छोड़कर यहाँ से कभी भी कहीं नहीं जाऊंगी। तो प्रिय श्रोताओं, इन्हीं बातों को सोच सोचकर वह लड़की कमरे में बैठकर रोती रही। इधर उसका प्रेमी का मैसेज आता है कि जल्दी आओ, मैं तुम्हारा बैठे बैठे इंतजार कर रहा हूँ। लड़की ने तुरंत उसके मैसेज का जवाब लिखा और अपने प्रेमी से कहा कि आप मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आ सकती। इतना कहकर उस लड़की ने फ़ोन को बंद कर दिया। मित्रों, वह लड़की अपने पति के आने का इंतजार करने लगे। वो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गया था। जब शाम को पति लौटकर घर आता है तो उस लड़की ने अपने पति से अपनी गलती की क्षमा मांगी और उसने अपना पूरा घर का काम खुद ही किया, सास को नहीं करने दिया, और स्वयं पूरा घर का काम किया और साथ में भोजन भी बनाकर रख दिया। सारी रात्रि बैठकर वह दोनों आपस में वार्तालाप करते रहे। सुबह जब पति अपनी ड्यूटी पर जाता है तब वह लड़की घर का सारा काम निपटाने के बाद अपने पति के लिए खाना तैयार करती है। मित्रों, आज वो दोनों एक दूसरे को पाकर अपने जीवन में बहुत ही खुश थे। मित्रों, किसी के मन को लड़कर और झगड़कर और दौलत से कभी भी नहीं जीता जा सकता। प्रेम और नम्रता से आप किसी को भी जीत सकते हैं, किसी के भी दिल को जीत सकते हैं। आपका अच्छा आचरण बुरे लोगों को झुकने पे भी मजबूर कर देता है। तो प्रिय श्रोताओं, ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना और हो सके तो अपने यार दोस्तों को भी शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मित्रों, मिलते हैं फिर ऐसे ही जो है ज्ञानवर्धक कहानी के साथ किसी अन्य वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।